हर बार कामाख्या में नवरात्रि करते थे, पर कुशाल भारती जी बापू का ऐसा आग्रह हुआ उनका, उसके बाद मई बापू यहाँ आकर के इस धर्म नगरी को, उदयपुर को एक धर्म नगरी बना दिया बड़बड़ेश्वर महादेव में। और इस नगर के लिए, इस प्रांत के लिए, इस राष्ट्र के लिए कि उत्थान उन्नति के लिए ये जो 54 कुंडी बगलामुखी यज्ञ हो रहा है, आज मैं भी 7वां दिन में बैठते हुए एक अनूठी अलौकिक अनुभूति हो रही है। मन शांत करने का, शत्रु शमन का, स्तंभय का, सब तरह के कार्यों का है। और आज विभिन्न प्रकार की 108 सामग्रियों से आहुतियाँ हो रही है, नित्य इस तरह का कार्य हो रहा है। चाहूँगा कि नगर के और भी लोग आएँ, जो हवन में नहीं बैठ पा रहे हैं वो यहाँ पे 8 परिक्रमा, 11 परिक्रमा, 21 परिक्रमा इस यज्ञशाला की करके वो भी लाभ ले रहे हैं। ले ली दो मनोज भाई साहब, ये पूरे चतुर्मास का 4 महीने लगातार सेवा में आपके बीत गए हैं, देख रहे हैं हम लगातार। क्या कुछ कहना चाहेंगे आप स्वयं अपने लिए और स्वयं आपके इन वॉलंटियर्स के लिए, भक्तों के लिए जो सेवाएं दे रहे हैं उनके लिए क्या शब्द है? ये तो धर्म की गंगा है, और धर्म की गंगा के अंदर कितनी भी डुबकी लगाओ गिनती ही नहीं है। ये तो ईश्वरी कृपा है, गुरु की कृपा रही, उनका ऐसा एक कहो आदेश हुआ केवल निगाह से देख करके कि लगो काम कर लो। तो हम सब लोग इस काम में लग गए। कालू भाई हैं, उन्होंने अपना ये स्थान जो है जहाँ पे यज्ञ हो रहा है निःशुल्क उपलब्ध कराया। और मैं कहता हूँ ये इनका भी सौभाग्य है, और जो भी इस जगह बाद में जब ये प्लॉटिंग कट रहा है, जो इस धरती पे प्लॉट लेगा उसके जीवन का तो कल्याण होना तय है। अभी जब रास्ते पे जब मैं आ रहा था तो यही विचार कर रहा था कि बगलामुखी यज्ञ जहाँ हो रहा है वो कितने भाग्यशाली होंगे जो यहाँ रहेंगे। यहाँ क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? यहाँ बगलामुखी यज्ञ में 36 कौम के लोग, सनातन धर्म वाले लोग, दूसरे जैन धर्म वाले, सभी लोग इस बगलामुखी यज्ञ में भाग ले रहे हैं। और पूरे भारतवर्ष से कोने कोने से यहाँ लोग पधारे हुए इस यज्ञ में भाग लेने के लिए, नपुतु मेवाड़ के अलावा भी। जबकि संत कुशाल भारती महाराज जी का जन्मस्थली मेवाड़ है, पूरे हिंदुस्तान से अलग अलग श्रावक यहाँ यज्ञ में भाग ले रहे हैं। बहुत बहुत ओम नमो नारायण, आप सभी को धन्यवाद। और देखिए बगलामुखी यज्ञ का, ये विश्व का सबसे पहला और सबसे बड़ा यज्ञ का आयोजन जो है इस मेवाड़ की इस धरा पर बड़बड़ेश्वर महादेव परिसर में हो रहा है। आप देखिए सीधा दृश्य है जहां माताएं बहनें। आप कैसा लगा यज्ञ में? बहुत अच्छा लग रहा है, आहुति लगाकर बढ़िया। बहुत अच्छा। कहते हैं कि यज्ञ के खाली परिक्रमा करने से आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। सत्य कहा है सनातन धर्म में, तो यही बात है सर। ओम नमो नारायण जी। कैसा लगा? हम लोग तो हवन में बैठे हैं, ओम में बैठे हैं जी। कैसी अनुभूति हो रही है? हम बहुत आनंद आ रहा है। धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ परिक्रमा जो है चारों ओर लगाई जा रही है। कितनी कुछ परिक्रमा जी साहब? परिक्रमा जितनी इच्छा है, कम से कम एक और अधिक से अधिक 108। एक तो मिनिमम है और 108 लगाए। और जितनी परिक्रमा लगाएंगे उतना ही पुण्य लाभ, जितना यज्ञ में बैठ रहे हैं उतना ही पुण्य लाभ परिक्रमा लगाने वाले को ही मिलेगा। और कुशाल भारती महाराज का पूर्वा आशीर्वाद ये उदयपुर में, यहाँ की विश्व में पहली बार बगलामुखी माता का ये यज्ञ हो रहा है, जो सनातन धर्म में और राष्ट्र हित में बहुत अच्छी परंपरा में उदयपुर का और मेवाड़ का ये सौभाग्य है। ये बगलामुखी यज्ञ यहाँ पे उनकी उपासना और साधना से हो रहा है। तो आप देख सकते हैं कि हाँ आओ ना जी, कितना अच्छा लग रहा है इस महायज्ञ में भाग लेकर। इस महायज्ञ में भाग लेने पे मुझे बहुत हर्ष महसूस हुआ है और शरीर में एक नई ऊर्जा का विकास हो रहा है। और मैं तो ये चाहता हूँ कि जो भी इच्छुक व्यक्ति अभी इसमें भाग नहीं ले है वो इन 2 दिन के अंदर इसके अंदर भाग लेवे, और 1 दिन का भी अगर आहुति देंगे तो उसका बहुत ही बड़ा पुण्य और प्रताप उनको मिलेगा। और जो हवन में भाग नहीं ले सके हैं वो इसकी परिक्रमा कर भी उसका पुण्य और लाभ ले सकते हैं।
ओम नमो नारायण। तो आप देख सकते हैं कि महाबगलामुखी यज्ञ का आयोजन, इतना सुंदर आयोजन हो रहा है। यहाँ पर आने वाले भक्त अपने आप के रोक नहीं पा रहे हैं। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे देशवासियों को, क्या कहना चाहेंगे आप? जी, जय माँ नमो नारायण। यहाँ बगलामुखी माता और ये जो यज्ञ हो रहा है वो लक्ष्मी के लिए, आरोग्य के लिए और हर प्रकार से शुभकामनाओं के लिए हो रहा है। अपने उदयपुर वासियों को सबको इसमें हिस्सा लेना चाहिए और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करनी चाहिए। और यहाँ उदयपुर में कभी भगवान की कोई आपदा वैसे भी नहीं आती और अब आनी भी नहीं चाहिए। कहीं देखते अपन, कहीं भूकंप आ रहा है, कहीं बाढ़ आ रही है, कहीं क्या हो रहा है, कहीं रोग आ रहा है, कहीं क्या हो रहा है। भगवान इस आपने ये हवन विश्व का पहला हवन हो रहा है, तो इस ये यज्ञ और होके भगवान अपने उदयपुर को हमेशा आगे की ओर बढ़ाए और अपना उदयपुर हमेशा आरोग्य रहे और बापू का आशीर्वाद सब पे बना रहे उदयपुर वासियों के लिए। कुशाल भारती महाराज की जय हो। बहुत बहुत धन्यवाद। ये नवरात्रि का 7वां दिन है और आप देखिए कि 7वें दिन में भी माँ बगलामुखी यज्ञ का आयोजन बड़बड़ेश्वर महादेव के पवित्र, आपने भी भाग लिया है? हाँ, बैठ रहे। कितना लागो? अच्छा, कैसा लगा? अच्छा लगा। हाँ। बहुत अच्छा लगा। तो आप देखिए बगलामुखी माँ के इस यज्ञ में नगरवासी समस्त देश के कोने कोने से भी यहाँ पर जितने भी भक्त हैं वो पधारे हैं। अहमदाबाद से भी आए हैं, हाँ, गुजरात से आए हैं, अहमदाबाद से भी आए हुए हैं और चंडीगढ़ से आए हुए हैं। गुजरात के भी बहुत सारे पंडित जी भी हैं और जो यहाँ बैठने वाले हैं वो भी गुजरात से भी भाग ले रहे हैं। आसपास के जितने भी गांव शहर हैं वहाँ से भी, जयपुर से भी पधारे हुए हैं और वो भी सब जगह से बाहर से पधारे हुए हैं। तो देखिए माँ बगलामुखी यज्ञ में भाग लेने वालों की संख्या पूरे राज्य है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर समर उगाए गए हैं और ये बहुत ही जल्दी पानी डाला जा रहा है, बहुत जल्दी उग जाएंगे और फिर इसकी जो अनुभूति है वो जो है राहत चली बहुत ही अच्छी हो रही है। और आप देखें कि यहाँ यज्ञ की परिक्रमा लगाने से आधे कष्ट दूर हो जाते हैं। क्या कुछ, एक मिनट करते हैं।